ये होता है जादू, पहचान लेते हैं हम अपनों की खुशबू। हरगिज़ ये दिल नहीं दर्द बिल्कुल सहे, अपना खून जब भी दूजे तन से बहे, जाए ना जान संभाली, जाए ना जान संभाली, पहचान लेता है खून अपने खून की लाली, जाए ना जान संभाली, जाए ना जान। इस घर में ये लड़का नौकर की हैसियत से रहेगा और नौकरों वाले सारे काम करेगा। कृष्णा इस प्लेट में खाना नहीं खाएगा। अरे नौकर है, कहीं का राजकुमार नहीं है। मिलने से किसी के दिल छोड़ दे तड़पना, तो मान लो वही है बेगानों में अपना। माओ को दिल भर वो ये कि कृष्णा मेरा बेटा नहीं है। ये चिट्ठी झूठी है। अरे भाभी, भैया ने हमें खुद लिखकर ये चिट्ठी दी है और हमसे कहा है कि आपको समझाएं। हाँ, ये लिखाई भाई साहब की ही है। चाहे जो हो, ये चिट्ठी झूठी है। अब बस करो यशोदा। कल रात तुमने जो कहा और अभी जो हमने सुना, उसका आपस में कोई मेल नहीं है। कल रात तुम्हारी बात सुनकर एक बार हमारा दिल जोरों से धड़का जरूर था। हमें लगने लगा था कि तुम जो कह रही हो शायद वही सच है, और हम बेसब्री से अपने अशोक का इंतजार करने लगे थे। अशोक तो नहीं आया, लेकिन उसकी ये सच्चाई हमारे सामने आ गई और उसने ये साबित कर दिया कि कृष्णा के दिल की धड़कन हमारे अशोक की धड़कन से मेल नहीं खाती। भाई देखो, बहुत हो गया तमाशा है। अब तो हम वरुण को करते हैं फोन और कहते हैं भैया आओ, आकर के ले जाओ अपने लड़के को। अब तो भाई ने भी लिख के दे दिया है, हैं? हम तो यही मानेंगे। क्यों क्यों यशोदा रानी? अरे लगाओ उसे फोन। इस कृष्णा को अब हम एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने भाई से आंख मिला पाएंगे आप? इसी वजह से आंख वो हमसे नहीं मिला पा रहे हैं। भाभी, आपको तो अंदाजा भी नहीं है क्या करने पे तुले हैं वो। सन्यासी बनना चाहते हैं वो, और अगर ऐसा हो गया भाभी तो अनर्थ हो जाएगा। आपके लिए, हमारे लिए, आस्था नूपुर के लिए, इस घर के हर एक सदस्य के लिए। भाभी सोच के देखिए, जब भैया को ये पता चलेगा कि कृष्णा ये घर छोड़कर चला गया है, तो घर वापस आ जाएंगे भाभी। फिर तो आप अपने भाई को जान ही नहीं पाए।
कृष्णा की हकीकत से नहीं भागे हैं, वो मेरा सामना करने से भागे हैं। कृष्णा अपने बाप से जो नफरत करता है उस नफरत से भागे हैं, कृष्णा के सवालों से भागे हैं। तब तो ये और भी जरूरी है भाभी। जब वो यहाँ नहीं रहेगा तो ना ही उसकी नफरत का सामना करना पड़ेगा और ना ही उसके सवालों का। और भाभी आप तो प्यार करती हैं ना भैया से, आप तो माफ कर देंगे ना उन्हें। अपने खातिर ना सही, आस्था और नूपुर की खातिर। उसके बाप का नाम कृष्णा की आगे की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाप के होते हुए दुनिया में नाजायज का तमगा उसके माथे पर लगना, क्या ये सही है? भाभी वो अपनी किस्मत में ही लिखा कर लाए तो कोई क्या कर सकता है? भाभी कोई नहीं जानता है, ना कोई मानता है कि कृष्णा भैया का बेटा है, क्योंकि भैया के अलावा ना आपके पास ना हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस बात को साबित करने का। बेहतर यही होगा कि ये जो बात बाहर नहीं आई है इसे अंदर ही दबा दें। कृष्णा को वरुण के साथ भेज देते हैं भाभी। अरे मास्टरनी, दोनों मिल रहे, मिलने दो। है आगे थोड़ी समय मिलेगा इनको। किसी और के बेटे के साथ इतना लगाव ठीक नहीं है। इतने सारे लोग हैं, आप लोग खींच के लेके आइए उन लोगों को। तमीज से बात करना। भाभी हो हमारी, इस घर की बहू, और कोई उन्हें ऐसे ही पकड़ के मजबूर करके नहीं ला सकता। सॉरी। और वैसे भी वो आज ना नहीं करेंगी। यशोदा, यशोदा। मैडम जी, आप प्लीज मुझे कहिए कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। आप जाइए और रोक लीजिए अपने पति को कि वो सन्यासी ना बने। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो सब मिलकर आपके पति को ढूंढ लेंगे। अब मेरे लिए अपने परिवार को मत बिखेरिए। मैं तो आपके जीवन में बहुत बाद में आया हूँ। मुझसे पहले तो आपके पति हैं, आपकी बेटी है, आपका परिवार है। अब उनका ख्याल रखिए। जाने दीजिए मुझे प्लीज। हद हो गई है, अम्मा के कहने पर भी भाभी नहीं आ रही है। तुम मुंह बंद करो। इतना आसान है क्या? लो, आ गई भाभी। क्योंकि डीएनए टेस्ट के बाद कोई सवाल जवाब नहीं बचेगा और फिर कृष्णा की पहचान, उसका हक, उसके जीवन का सच कोई झुठला नहीं पाएगा। क्योंकि ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि किसी बच्चे का डीएनए उसके माता पिता, दादा दादी के साथ मैच करता है। और अगर डॉक्टर्स ने लैब में ये साबित कर दिया तो मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसके बाद सच और झूठ अलग अलग खड़े होंगे। भैया, इस बच्चे के साथ बुरा होते नहीं देख सकती मैं, और अपने पति के सामने इसकी वजह से सर नहीं झुका सकूंगी। और रही बात इनके सन्यासी बनने की, तो अब देखना ये है कि
मेरे माथे पर लगे इनके नाम के सिंदूर में कितनी ताकत है। इसीलिए डीएनए टेस्ट होगा। मैडम जी मत कराइए मेरा कोई डीएनए टेस्ट, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा बाप कौन है। होगा ये टेस्ट। क्योंकि अगर अब इस टेस्ट से ही घर की परेशानियों की गुत्थी सुलझनी है तो ये भी सही। हम भी चाहते हैं कि परिणाम चाहे जो भी हो जल्द से जल्द सबके सामने आ जाना चाहिए, इसलिए होगा ये टेस्ट। बहू तुम साइन करो। मालती ये क्या कर रही हो तुम? फिर से अपने बहू के पक्ष में खड़ी हो गई। जिस दिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आएगी और ये साबित हो जाएगा कि कृष्णा हमारे बेटे अशोक का बेटा नहीं है, यकीन मानिए अपनी बहू के खिलाफ लाइन में सबसे आगे हम ही खड़े होंगे। लेकिन आज यशोदा को हमारे साथ की जरूरत है और हम उसके साथ हैं। अम्मा ये ठीक नहीं कर रही हो, सही नहीं है ये। कामिनी सुना नहीं तुमने? एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता तो दोबारा समझाएं। तुम साइन करो। करो करो जिसे जो करना है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये हमारे बेटे अशोक का बेटा नहीं है। बहुत खत्म। अपनों की तकलीफों से भागकर कभी किसी को शांति नहीं मिल सकती है मैडम जी। उन्हें साधु बनकर भी कुछ नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा वो तब भी भागते रहेंगे। और खुद से कोई कब तक भाग सकता है? अब कृष्णा तुम्हारे माँ की तकलीफ, उसके आंसू, उसका दुख ज्यादा अच्छे से समझ पा रही हूँ। माला को भी कितना रुलाया होगा अशोक जी ने। लेकिन आप मत रोइए। आप रो रही है तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। और अगर आप ऐसे ही रोती रहेंगी तो मैं भी रो दूंगा। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। क्या? हाँ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो जो हमको इस तरह से देख रहे हो। भाई की छोटी चिट्ठी अपने हाथ से लिख करके लेके आए थे ना तुम। तुम्हें क्या लग रहा है पता नहीं है? देखो भैया, इस समय हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए हमको तुम ये ज्ञान मत देना कि हम वरुण के साथ में, समझे? कृष्णा का सच हम दोनों ही जानते हैं, और एक बार डीएनए टेस्ट में ये बात साबित हो गई ना
कि कृष्णा अशोक भैया का बेटा है, उसके बाद चाहे कोई कुछ भी कर ले, भाभी कृष्णा को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ तो ठीक है, फिर तुम्हारी दुकान पे लोग बर्तन खरीदने नहीं आएंगे, बल्कि तुमसे ये कहने के लिए आएंगे कि देखो इस लड़की को, इसके बड़े भाई की नाजायज औलाद है जो इसके घर में रह रही है और ये बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। बाबूजी की उम्र का लिहाज करके हो सकता है शायद उनकी आंख के सामने कोई ना बोल पाए, लेकिन हर किसी के दिल दिमाग में एक ही प्रश्न रहेगा कि देखो कैसा चरित्रहीन बेटा पैदा हुआ इनके घर में। हाँ तो वो अम्मा बड़े ताव से ऐसे पेन लेकर के यशोदा रानी के सामने खड़ी हो गई और डीएनए के पेपर में साइन करने के लिए परमिशन दे रही थी ना। अरे उनको पता नहीं है, पड़ोसन तो छोड़ो, मोहल्ले की एक भी औरत उनके साथ मंदिर में पूजा तक जाने के लिए तैयार नहीं होगी। देखो भैया, हमारी आदत नहीं है बनाने की, लेकिन हम बता रहे हैं हमारा भाई ना पूरे मोहल्ले पूरे शहर में मिसाल बन के रह जाएगा। हर कोई ये कहेगा कि ऐसा चरित्रहीन बेटा भगवान किसी को ना दे। हाँ और तो और लोगों के घर में ना शादी ब्याह में शादी के गाने का और हमारे तुम्हारे भाई के अय्यासी के गाने गाए जाएंगे, देखना तुम। सब समझते हैं रिची, इसलिए होने नहीं देना चाहते हम। तो देखो भैया, इसे रोकने के लिए तुमसे जो हो सकता है तुम वो करो, और हमसे जो हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं और आगे करेंगे, ठीक है? देखो हम कह रहे हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो अरविंद भी हमारे साथ में है। हम सब लोग मिल करके ना वो डीएनए की जो रिपोर्ट है ना वो बदल देंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। डीएनए रिपोर्ट बदलना इतना आसान नहीं है। अब जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम लोग यशोदा और कृष्णा के बारे में जो कुछ जानते हो मुझे बताओ अभी डिटेल में। क्या करोगे तुम जान के डिटेल में? उनकी कहानी पे पिक्चर बनाऊंगा, जब बन जाए देख लेना। अब बताओ। तुम इधर आओ। देखो, यशोदा और कृष्णा पहली बार मिले थे अस्पताल में। तो भैया वरुण, ये है इन दोनों की राम कहानी। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें डीएनए रिपोर्ट के साथ जो करना है करो, मुझे से कोई नहीं तो पहला थप्पड़ तो वो माई मारती तुम्हें। मेरे तीनों बच्चों के साथ कुछ बुरा करना तो दूर, सोचा भी ना तो जान से मार डालूंगी मैं। धमकी नहीं, चेतावनी है। वैसे तो यशोदा जो है ना एकदम गाय है, लेकिन
लेकिन जहाँ अपने बच्चों के बारे में बात आती है ना, तो एकदम भूखी शेरनी बन जाती है। शेरनी भी कभी कभी शिकार बन जाती है, और आज रात को मैं शिकार करके रहूंगा। हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे बच्चों के बारे में इस तरह बात करने की? मेरे तीनों बच्चों के साथ कुछ बुरा करना तो दूर, सोचा भी ना। हेलो, आप प्लीज ऐसा मत करिएगा, प्लीज ऐसा मत करिएगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस आप ऐसा मत करिए। तो ठीक है, तुम बिना किसी को बताए हॉस्पिटल के उस कमरे में आओ जहां तुम्हारा दोस्त बेहोश पड़ा है। अगर तुम आ गए तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा दोस्त मेरे साथ जाएगा, और अगर मैं उसे साथ लेके गया तो तुम जानते हो मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ। उसे मार भी सकता हूँ और उसे किसी गंदे नाले में फेंक भी सकता हूँ। ऐसे कैसे करने तुम? मैं तुझे प्यार करता हूँ तुझसे। बस तू मुझसे एक वादा कर कि तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वादा। सुन रहे हो ना तुम? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। तो फिर सबसे बचकर निकलो वहां से। अगर भाग कर आओगे तो 10 मिनट में पहुंच जाओगे। और हाँ, किसी को ये बात बताने की गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। छोटू का कमरा जानते हो ना तुम? जी। तो वहां खड़े मत रहो, निकलो वहां से। आ गए तुम? आओ। अच्छा लगा देख के कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त की कितनी चिंता है। अब मैं आ गया, मेरे दोस्त को कुछ मत कीजिएगा, मेरे पास सिर्फ एक ही दोस्त है। मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा, और वैसे भी तुम आ गए हो ना, तो मुझे ऐसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस तुम वैसा करना जैसा मैं कहता हूं। ये लो, ये पानी का गिलास लो। जल्दी से ये पानी पी लो, जल्दी पियो। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस 2-3 घंटे के लिए तुम होश में नहीं होगे, फिर मैं तुम्हें यहाँ से रेलवे स्टेशन ले जाऊंगा, और वहां से शहर से बहुत दूर। चल चलो फटाफट पी लो, फटाफट। अरे कृष्णा घबराओ मत, बिल्कुल सेफ है, ना ही मरोगे तुम और ना ही तुम्हें कुछ होगा। अब मेरे दोस्त के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना तुम्हें। आ गई दवाई, इसी में तो रखी थी मैंने। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। अभी आप आस्था को ऐसी हालत में छोड़कर कृष्णा को ढूंढने जा रही हैं? नहीं भैया, दवाई लाने जा रही हूँ। पहले दवाई लाकर आस्था को खिलाऊंगी, फिर कृष्णा को बचाने जाऊंगी। भैया मेरी पहली जिम्मेदारी, पहली प्रायोरिटी हमेशा से मेरी बच्चियां थी और वही रहेंगी। कल को कृष्णा इनके बराबर हो सकता है, लेकिन इनकी जगह कभी नहीं ले सकता। तुम दोनों अपने रूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। दीदी, हमने मम्मी को फालतू में परेशान कर दिया, मुझे बहुत गंदा लग रहा है। चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन हम मम्मा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। तू चुप कर नुपुर, हम भी तो इधर परेशान हो रहे हैं ना। हमें तो बस प्रे करना चाहिए कि जब तक मम्मी है
वरुण अंकल उस कृष्णा को लेके चले जाए। चल। कृष्णा! बाहर निकल तू। मैंने कहा था ना मेरे बच्चों से दूर रहना, कहा था ना मैंने। क्या लगा कृष्णा को लेके जाओगे इस तरह से? भाभी कृष्णा को संभालिए, कृष्णा को। क्या तेरे को तो पुलिस के हवाले मैं करता हूँ। कृष्णा, 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 भैया कृष्णा, कृष्णा, भैया इसे देखिए ना। दर्द बिल्कुल सहे, अपना खून जब भी दूजे तन से बहे, जाए ना जान संभाली, जाए ना जान संभाली, पहचान लेता है खून अपने खून की लाली, पहचान लेता है खून अपने खून की लाली, जाए ना जान संभाली, जाए ना जान संभाली, जाए ना जान संभाली, जाए ना जान संभाली, पहचान लेता है खून अपने खून की लाली। जब मिलने से किसी के दिल छोड़ दे तड़पना, तो मान लो वही है बेगानों में अपना। दिल भर जाए खाली खाली, दिल भर जाए खाली खाली, पहचान लेता है खून अपने खून की लाली। अम्मा, लेकिन अकेले नहीं रहते हम इस संसार में। हमारे साथ घर परिवार, आस पड़ोस, रिश्ते नाते, इज्जत, संस्कार सब रहते हैं। अगर ये नहीं होते ना, तो हम बिना सोचे समझे तुम्हारे सवाल का जवाब हाँ में देते हैं। लेकिन क्या? लेकिन अभी जो भी जवाब हम तुम्हें देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि हम अपने जवाब पर कितने दिन टिकेंगे। इसलिए तुम्हारे इस हाँ या ना के जवाब में हमारे पास इस लेकिन के अलावा और कुछ नहीं है। जानती हूँ अम्मा, कृष्णा की जिंदगी के हर मोड़ पर अब ऐसे कई सारे लेकिन खड़े होंगे,
और उन सारे लेकिन का जवाब देने के लिए तुम तैयार रहोगी, यही ना यशोदा रानी? हम जानते हैं, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि तुम्हारे हर जवाब पर कामिनी का एक सवाल खड़ा रहेगा। इस चाल की सबसे कमजोर मोड़ा है हमारी अम्मा, इसलिए। कृष्णा जल्दी चलो, आकर आस्थानुपुर को स्कूल के लिए रेडी भी करना है मुझे। कहाँ जल्दी सवारी सवेरे सवेरे हैं? यशोदा रानी, हमारे लिए ना जरा अदरक और इलायची वाली एक चाय बना दो, बड़ा मन कर रहा है। एक्चुअली जीजी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। छोटू को होश आ गया है, उसे मिलने जा रहे हैं। हाँ तो वो फिर से दोबारा बेहोश तो नहीं हो जाएगा ना? चाय बना दो फिर चली जाना। जीजी घर में सब जानते हैं आप अपने टाइम पर ही चाय पीती है, और अभी आपका चाय का टाइम हुआ नहीं है। मैं जाकर वापस आ जाऊंगी आपके टाइम तक। लेकिन हमारा ना आज अभी चाय पीने का मन कर रहा है। रात में नींद भी नहीं हुई, सर बहुत दर्द हो रहा है हमारा, और भूख भी बहुत तेज लगी है। एक काम करो, नाश्ता बना। छोटू, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हम मतलब मिल सकते हैं ना इससे? हाँ, आप इनसे मिल सकते हैं। इन्हें थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, इनसे ज्यादा बात मत कीजिएगा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तक तो पता ही नहीं था कि मैं कैसा हूँ, बस उतना ही याद है कि रस्सी से फिसल कर गिर गया था, और अब तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें खो ही दिया। बहुत रुलाया तुमने मुझे छोटू। सॉरी, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें कभी रोने नहीं देता। ये पता तू कैसा है? अब तक जैसा था उसे जाने दे। अब तू होश में आ गया ना, तो बिल्कुल ठीक हूँ। यशोदा मैडम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको पता है हम भागकर आपके ही घर आने वाले थे, वो मेट्रेन है ना। तुम्हें पता है वो ना एक बहुत बुरा सपना था, लेकिन अब वो टूट गया है, तो उसके बारे में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। छोटू, हमें इस वक्त इसी बात की खुशी है कि हम तुमसे बात कर पा रहे हैं। अब अच्छे से आराम करो और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर कृष्णा के साथ ढेर सारी बातें करना। कृष्णा, एक बार मुझे पूरी तरह ठीक हो जाने दे, फिर हम लोग बातें भी करेंगे और खेलेंगे भी। हाँ, तू जानता नहीं है कि मैं कब से तेरे साथ खेलने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अभी छोटू को आराम करने दो, है ना? हम फिर से आएंगे। अरे ये तो भूल ही जाती मैं। ये तुम्हारे लिए, लेकिन डॉक्टर अंकल से पूछ के खाना। हाँ मनोज भैया, हाँ कृष्णा साथ में ही है जी। हाँ अभी आते हैं। हाँ चलो, हमें जाना हो, हम कल फिर आएंगे। चलो। कृष्णा, ये तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं, ये सारे तुम्हारे लिए है। यशोदा मैडम, आपको पता है हमने सैंपल ले लिए हैं, इसकी रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी। जी थैंक यू। भाभी, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी, बट कुछ कागजात तैयार करवाने होंगे, तो मैं अभी चलता हूँ। जी।
चाचा जी, सब हो गया हो तो मैं जाऊं? जाओ तुम अभी, लेकिन एक बार डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद तुम्हारी आज तक की गलतियों के साथ तुमने कल रात कृष्णा के साथ जो हरकत की है ना, उस सबकी सजा दिलवाऊंगी। आप यहीं बैठे ना, हम आपके लिए जूस लेकर आते हैं। कोई जूस नहीं पीना हमें, सब मिलकर खून चूस तो रहे हैं हमारा, क्या फर्क पड़ता है? बोलना आसान है भाभी, लेकिन करना मुश्किल। अरे भैया, तुम किसको समझा रहे हो? जानते नहीं हो ये है यशोदा रानी, इनकी बुद्धि में कुछ नहीं आने वाला। अगर अभी यही कांड इनके मायके में हुआ होता तब देखते तुम इनका रंग। तब तो ये लड़ाई कब की खत्म हो गई होती जीजी। भैया मैं आपके जज्बात समझती हूँ। परिवार होता ही ऐसा है कि इंसान प्यार के लिए वो सब कर जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। जो ये आप सबसे लड़ रही हूँ क्या अच्छा लग रहा है मुझे? और देखा जाए तो ये हमारी आपस की लड़ाई है ही नहीं, जिसकी है पता नहीं कहाँ चला गया है। तो इसीलिए जो आपको ठीक लग रहा है आप करिए, लेकिन हक और इंसाफ के रास्ते पर जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझ पर गुस्सा निकालिए, दूध पर नहीं। पी लीजिए ना दूध। अरे नहीं पीना मैं तुम्हारे हाथों से दूध, और तुम हमारा पीछा भी मत करो दूध लेके। बड़ी बेबी नुपुर, बस 2 दिन में डीएनए रिपोर्ट्स आ जाएंगे और उसके बाद कृष्णा को इस घर से निकालने के सारे प्लान, सारी बातें सब बेकार हो जाएंगे जीजी। और इसीलिए आप दोनों से बस इतना कहूंगी, आप कृष्णा को अपना मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों आपस में चाहे जितने लड़े झगड़े, सच्चाई यही होगी कि ये भाई बहन है। सब इसी छत के नीचे रहेंगे। दूध की क्या गलती है? अब तो मेरी शक्ल भी सामने नहीं है, प्लीज दूध पी लीजिए। कहा ना नहीं लेंगे। हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है और तुम हमारे आसपास भी मत रहा करो। तुम्हें दूध नहीं पीना है मत पियो, ये तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है इसलिए लेकर आया है। और तुम आज के बाद इनके लिए दूध नहीं लाओगे। इन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ सोच बना ली है, तुम भी अपने मयार से मत गिरो। लेकिन मुझे इन दोनों की बातों का बुरा नहीं लगता है। मुझे लगता है, एक माँ होने के नाते मेरे बच्चे किसी भी इंसान के साथ ऐसा सुलूक करे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं सिखाया है मैंने इन्हें। तुम जाओ अभी यहाँ से, कोई बहस नहीं, जाओ। जो हुआ उसके लिए बस सॉरी कह सकती हूं मैं, लेकिन यही सच्चाई है। देखो लाइफ में हमेशा हम वो ही नहीं कर सकते जो हमें पसंद होता है। कई बार ऐसी चीजें भी करनी पड़ती है जो पसंद ना हो। तुम दोनों कृष्णा को हेट करती हो ये गलत है, लेकिन क्योंकि मैं तुम दोनों के फीलिंग्स भी समझती हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलत है। ये भी नहीं कहूंगी कि जबरदस्ती उसे अपना दोस्त बना लो, उससे दोस्ती करो, उसे अपना भाई बना लो, नहीं। लेकिन हाँ,
एक बात तुम दोनों याद रखना, जब भी कृष्णा से बात करोगी तुम दोनों तमीज से बात करना। बात नहीं करनी है मत करना, लेकिन अगर बात करनी पड़े तो तमीज से ही करना, मुझे अच्छा लगेगा। पापा यहाँ होते ना तो उन्हें भी अच्छा लगता। लो दूध पियो। तुम्हें मैथ्स में हेल्प चाहिए थी ना, तो दूध पीकर पुकार लेना। क्या हुआ मालती? कुछ कहना है आपसे। हाँ कहो ना। अगर कृष्णा अशोक का बेटा हुआ तो उसे कहीं जाने नहीं देंगे हम, अपने पास में रख लेंगे। अशोक भी घर छोड़कर चला गया, बहुत याद आती है हमें उसकी। अगर वो हमारे बेटे का अंश हुआ तो उसे अपना हिस्सा मानने में क्या तकलीफ है बताइए। चलो हमारे साथ। लेकिन चलो। अरविंद, अरविंद, अरविंद उठो। अरे पर क्या हुआ सुबह सुबह? अरे तुम कब से सो रहे हो? तुम्हें पता है घर में तूफान आ गया है। क्या हो गया ऐसा? अम्मा भाभी के कमरे में सो रही हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें क्या तूफान आ गया? सोने तो यार। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? हे भगवान, कभी कभी तो हमारे बिना कुछ बोले बात समझ लिया करो। आज अम्मा भाभी के कमरे में सो रही है और कल को अगर अम्मा भाभी की साइड हो गई तो? और अरविंद, हमें ना अम्मा भाभी की साइड होती हुई दिख रही है, और भाभी तो चाहती यही है कि सारे के सारे घर वाले उनकी साइड में रहे। और बाबूजी, अगर बाबूजी उनकी साइड हो गए ना तो भाभी अपने षड्यंत्र में जीत जाएंगी। अरविंद, अरविंद, अरविंद जाओ ना, अम्मा से बात करो ना कि भाभी के षड्यंत्र में ना फंसे। पागल हो तुम यार, सुबह सुबह जहर उगल रही हो। नहीं तो। और वैसे भी भाभी अम्मा की बहू तो हैं। वो होती है जो जन्म तो नहीं देती लेकिन माँ होती है, और ये दूसरी माँ जितना प्यार अपनी बेटियों से करती है उतना ही प्यार अपने इस बेटे से भी करती है। और इस दूसरी माँ को भी उतना ही बुरा लगता है जितना पहली माँ को लगेगा जब कोई उसके बेटे को लेकर जाने की बात करेगा। आई एम सॉरी मैं इस तरह से आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन सफाई देना भी जरूरी है। कृष्णा भले ही मुझे अपनी दूसरी माँ मानता हो, लेकिन इससे मैं पहली माँ से कम प्यार नहीं करती। हाँ यशोदा रानी, हम दोनों भाई बहन तुम्हारे सामने हार गए। डॉक्टर अजय कुमार। कौन है आप? किसने अलाउ किया आपको अंदर आने के लिए? बाहर चलिए, चलिए बाहर। अगर मैं बाहर चला गया डॉक्टर साहब तो मेरे साथ साथ आपका ये अश्लील वीडियो और आपकी इज्जत भी बाहर चली जाएगी। तुमने और उस लड़की ने मिलकर के वो वीडियो बनाया और मुझे फंसाया। फंसाया कहाँ है डॉक्टर साहब, लेकिन फंसा सकते हैं। आपकी नौकरी, आपकी इज्जत, घर परिवार सब खत्म हो जाएगा। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? धीरे डॉक्टर साहब, धीरे, कोई सुन लेगा, बदनामी हो जाएगी आपकी। ब्लैकमेल नहीं कर रहा आप। बैठिए बैठिए बैठिए,
सौदा करने आया। कैसा सौदा? आपके पास कृष्णा माला की डीएनए रिपोर्ट आई होगी। हाँ, ये तो कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम करना है आपको। आपको अपनी रिपोर्ट में ये लिखना है कि कृष्णा माला का डीएनए सैंपल सुरेश गुप्ता के डीएनए सैंपल से मैच नहीं करता है और कृष्णा माला सुरेश गुप्ता का पोता नहीं है। ये नहीं हो सकता, ये इलीगल है। अगर आपने ऐसा नहीं किया डॉक्टर साहब, तो मजबूरन मुझे आपका ये वीडियो आपकी टीम को, आपकी बीवी को और आपके बच्चों को भेजना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे भी वायरल कर सकता हूं। नहीं, रुको रुको रुको। कल डीएनए रिपोर्ट आई जाएगी और हम सब लोग जानते हैं कि रिपोर्ट में क्या लिखा होगा। और भाभी, इस सच से किसे क्या फर्क पड़ता है, किसकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है, ये मैं नहीं पता। लेकिन बाबूजी के बारे में तो सोचिए। उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सदमा होगा ना। उनकी हालत ऐसी नहीं है भाभी कि इतना बड़ा सदमा वो बर्दाश्त कर पाए। और यशोदा रानी, तुम तो जानती ही हो ना कि डॉक्टर साहब ने पहले से चेतावनी देके रखी है कि बाबूजी को किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो। आप सोच लो, कोई ऐसी वैसी बात हो गई ना तो बात बाबूजी की जान पर आकर बन जाएगी। अब तुम देखो क्या करना है तुम्हें। भाभी, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। अब एक बार फिर से सोच लीजिए ना। हम दोनों भाई बहन अब आपके रास्ते में नहीं आएंगे। बस इतना ही कहना था आपसे कि एक बार अपनी सोच समझ से जो आपको ठीक लगे। आपसे जरूरी बात करनी है। आप कल आइएगा, अभी मुझे जल्दी जाना है। आप जाइए अभी। आपसे मिलने कोई वरुण नाम का आदमी आया था। दिन भर में काफी लोग आते हैं, मैं किस किस का नाम याद रखूं? हाँ, लेकिन हर कोई डीएनए रिपोर्ट चेंज कराने नहीं आता होगा ना डॉक्टर साहब। वरुण ने कृष्णा की डीएनए रिपोर्ट चेंज करने के बारे में बात की होगी आपसे। मुझे नहीं पता डराया धमकाया है उसने आपको या पैसों की लालच दी है। ये भी नहीं पता आपने क्या जवाब दिया है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट करने आई हूं कि रिपोर्ट में वही लिखिएगा जो सही हो। डॉक्टर साहब, 10 साल का बच्चा है। इस उम्र में बहुत कुछ देख चुका है। पैदा होने से लेकर आज तक हर बात के लिए किसी ना किसी से लड़ता आ रहा है। बहुत तकलीफें झेली है उसने। और आपका तो काम ही है ना लोगों की तकलीफों को दूर करना, कम करना। तो कृष्णा की तकलीफें बढ़ने से आप ही रोक लीजिए। अब मुझे नहीं पता इसके लिए आपको क्या करना पड़े। बस इतना कहने आई हूं, कृष्णा के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। आपको अपनी रिपोर्ट में ये लिखना है कि कृष्णा माला का डीएनए सैंपल सुरेश गुप्ता के डीएनए सैंपल से मैच नहीं करता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया डॉक्टर साहब, तो मजबूरन मुझे आपका ये वीडियो अपनी टीम को, आपकी बीवी को और आपके बच्चों को भेजना पड़ेगा। आप जो कहना चाहते थे वो कह चुके हैं। आप जाइए यहां से, जाइए। ये जो सफेद कोट है ना डॉक्टर साहब, जब कोई इंसान पहन लेता है तो वो एक इंसान कुछ पल के लिए ही सही दूसरे इंसान के लिए भगवान बन जाता है। और हम अपने आप को भगवान के सहारे इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमको भरोसा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो, भगवान कभी भी कोई भी गलत फैसला नहीं करेंगे। मतलब कृष्णा माला सुरेश गुप्ता का पोता है। देना
आपको सच का सामना करना होगा, हिम्मत रखनी होगी और अपने बेटे की गलती को सुधारना होगा। बाबूजी, हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है बहू। अपनी जिंदगी में हमने कई तूफानों का सामना डट के किया है, इसका भी कर लेंगे। चलिए, और हमें चलकर बताइएगा कि किसके कहने पर आपने तमाशा किया। वकील साहब, मुझे भी इनके खिलाफ कंप्लेंट करनी है। इन्होंने मेरा वीडियो बनाया और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कंप्लेन करानी चाहिए। आजकल तो कोई भी वीडियो बनाकर किसी को भी ब्लैकमेल कर देता है। हाँ, इस सिचुएशन में आपको डरना नहीं है, आपको कंप्लेन करनी चाहिए। हैं? आइए हमारे साथ। जी। अब सच यही है भैया, सही नहीं किया तुमने। तुम्हें पता नहीं जो तुमने किया है ना, उसका भुगतान घर वालों को कैसे करना पड़ेगा। सही नहीं किया। सच्चाई को अपना वजूद बचाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जीजी, और ये तो मेरी पति की जिंदगी की सच्चाई है। हर मुश्किल का सामना करने की कसम खाई है उनके साथ फेरे लेते हुए मैंने। वो नहीं है इस वक्त यहाँ तो क्या, मैं हूं। उनकी जिंदगी की इस सच्चाई के लिए मैं लड़ती रहूंगी, कम से कम उस वक्त तक जब तक वो खुद आकर मेरा हाथ थाम कर इस लड़ाई को एक खात्मा नहीं दे देते। बधाई हो भाभी, आप जीत गई। हम सब घर वाले सब हार गए, घर बिखर गया। आपकी अपनी बेटियां कमरे में बंद है भाभी, बाबूजी परेशान है, अम्मा बेचैन है भाभी। यही नहीं होने देना चाहते थे भाभी हम, लेकिन आपको किसी भी कीमत में सच बाहर लाना था ना भाभी। देखिए, आ गया सच बाहर, अब सब मिलकर झेलेंगे इसे, और सबसे ज्यादा आप भाभी। नहीं यशोदा, आज हम नहीं, तुम रोकोगी अपने बाबूजी को। अम्मा कैसे? आस पड़ोस के लोग खड़े हैं, उनके सामने बाबूजी का विरोध कैसे करूंगी? अपमान होगा उनका। और ना बोलकर कृष्णा के साथ जो ज्यादती होगी उसे देख पाओगी? इसलिए तुम्हें बोलना होगा। कृष्णा के हक की लड़ाई चुनी है ना तुमने, और कभी कभी ऐसी लड़ाइयों में मर्यादाओं की सीमाओं को लांघना होता है, उन्हें तोड़ना पड़ता है बहू। फिर सामने चाहे ससुर हो या समाज। अरे आप लोग काहे ऐसे खड़े? देखिए, हमारे बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं। क्यों बाबूजी? ये कृष्णा ना हम लोगों में से किसी को भी पसंद नहीं है। अरे बिल्कुल पसंद नहीं करते। निकालिए ना इसको घर से बाहर। हाँ, जिज्जी ना एकदम सही कह रही है। अरे जब इसका बाप इसे यहाँ छोड़कर भाग गया तो हम इस पाप को क्यों ढोए? हाँ?
आप प्लीज हम पर मेहरबानी कीजिए, इसे यहाँ से ले जाइए, हम इसे नहीं निकाल पा रहे हैं, आप ही निकाल दीजिए। देखिए, हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी है, बस आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि इसे आप उठा के बाहर फेंक दीजिए, उसके बाद आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। बस इसको यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, इसका आज फैसला कर दीजिए। बाबूजी, ये लोग जो भी करेंगे इनका फैसला मानेंगे ना आप? हम भी मान लेंगे, लेकिन कृष्णा को घर से बाहर निकालने से पहले इस बच्चे के बस 3 सवालों का जवाब दे दीजिए आप सब। फिर जो भी फैसला करेंगे उस पे कोई आपत्ति नहीं जताएगा। बाबूजी के साथ बाकी सब भी स्वीकार करेंगे। ठीक है, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो करने दो इसको सवाल, हमें भी तो पता चले कि ये क्या पूछना चाहता है। हाँ कृष्णा, पूछो, क्या है तुम्हारे 3 सवाल? मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा जन्म भी बाकी बच्चों की तरह ही हुआ है, मैं बड़ा भी बाकी बच्चों की तरह ही हुआ हूँ। फिर भी लोग मेरे साथ बाकियों की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? क्यों मुझे एक सामान की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ रखा जाता है? कोई मुझे अनाथ आश्रम छोड़ के आता है तो कोई मुझे वापस लेकर आता है, कोई मुझे बाल सुधारने भेज देता है तो कोई मुझे जबरदस्ती यहाँ से फेंक देने की बात करता है। और अगर मैं इसका विरोध करता हूँ तो मैं बदतमीज हो जाता हूँ। लेकिन मेरी गलती क्या है? मेरे साथ बाकी बच्चों की तरह व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है? एक चीज की तरह क्यों रखते हैं मुझे? देखो भैया कृष्णा, इस बात का जवाब तो तुमको तुम्हारी माँ को देना चाहिए था, है? जिसने तुम्हें जन्म दिया। हम कह रहे हैं ऐसी कौन सी जल्दी थी जो बिना शादी ब्याह के बच्चा पैदा कर दिया? अरे समाज नाम की कोई चीज होती कि नहीं होती, एक संस्कार होते हैं। जब समाज परमिशन देता है तब शादी ब्याह होती है, फिर उसके बाद सही समय पे बच्चा पैदा होता है और फिर जाकर के वो किसी का बेटा और किसी की बेटी होती है। नहीं तो तुम्हारी तरह ना सामान और चीज बन के रह जाता है, समझे? मैंने अपने माँ बाप नहीं चुने। अगर समाज के नियम पता होते तो मैं तो अपने माँ बाप की जांच पड़ताल करके ही पैदा होता, लेकिन वो तो मेरे बस में था ही नहीं। ये समाज मुझे मेरी माँ की गलती बताता है, लेकिन क्या सिर्फ मेरी माँ की ही गलती थी? इसमें मेरा बाप जरा सा भी हिस्सेदार नहीं था। ऐसे कैसे फैसला हो गया चाचा जी? कोई फैसला नहीं हुआ। इस कृष्णा को हम नहीं रखेंगे। बाबूजी बोलिए ना। बाबूजी बोल क्यों नहीं रहे आप कुछ? बाबूजी आप भी तो खिलाफ थे ना। बाबूजी। भैया, समाज का फैसला मानने की बात की थी आपके पिताजी ने, और अब यही है समाज का फैसला। सही कह रहे हैं चाचा जी, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। गलती आपके भाई अशोक की है, वो कृष्णा के अपराधी है, क्योंकि वो आपके भाई है, इनके बेटे हैं। इस नाते कृष्णा को इस घर में रखना अपने भाई
और अपने बेटे की गलतियों का पश्चाताप करने जैसा होगा। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। जी पियो। अरविंद जी, बाहर गमले से थोड़ी मिट्टी लेकर आना। मिट्टी? हमने जो कहा सुना नहीं? जाओ। ये मिट्टी इसमें डाल दो। बहू, अभी जो तुमने पानी पिया था वो साफ था, उसमें मिलावट नहीं थी। अब तुम्हारे हाथ में आधा गिलास साफ पानी का है और हमारे हाथ में आधा गिलास गंदा पानी। पियो। नहीं पी सकती हो ना? इसी तरह हम भी कृष्णा को स्वीकार नहीं कर सकते। इस गिलास के आधे गंदे पानी की तरह कृष्णा का भी आधा खून गंदा है, और जैसे इस आधे गंदे पानी ने पूरे पानी को गंदा कर दिया है, उसी तरह से कृष्णा के आधे गंदे खून ने हमारे बेटे के खून को भी गंदा कर दिया है, और आगे चल के वो पूरे परिवार का खून गंदा कर देगा। प्लीज बाबूजी, प्लीज मत कहिए ये सब। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये सब कह के आप अपने ही खून को गाली दे रहे हैं। जो सच है